क्या आप मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं? नहीं, हम मुस्लिम लीग को जो है जो कट्टरपंथी ताकते हैं, चाहे वो हिंदू महासभा हो, हम जिसका सवाल उसका जवाब पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन हम एक राजनीतिक वो चुनाव लड़ती है पार्टी, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है उनका सम्मान करते हैं। ठीक, अब इसमें कहाँ आ गया कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? चलिए ठीक, माने आपके हिसाब से धर्मनिरपेक्ष है, चलिए हो धर्मनिरपेक्ष है, मान लिया धर्मनिरपेक्ष है। वर्मा जी, हाँ आप बताएं, मुस्लिम लीग का साथ आम आदमी पार्टी किस रूप में देखती है? हालांकि उसके ऊपर भी ये लगा कि देखिए हम पर ये भारतीय जनता पार्टी जिससे जीत नहीं पाती है। हमारे अमानुल्लाह खान को 3 बार आतंकवादी घोषित कर दिया इन्होंने। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको थू की पूरी दिल्ली की और दिल्ली की सरकार की, केंद्र सरकार की। इनके अंदर एक गंदी आदत है, जब ये किसी चीज से जीत नहीं पाते हैं ये हर डिबेट को पाकिस्तान की ओर ले जाते हैं। आज मैं शर्मनाक की स्थिति है हमारे देश में। कल से यूएस के चैनल पूरे विश्व समुदाय मणिपुर की हिंसा को लेकर यहां पर जो आना चाहता था, एक प्रतिनिधिमंडल वास्तविकता जानना चाहता था, इन्होंने उसको वीजा नहीं दिया। पूरे विश्व में थू हो रही है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री मणिपुर को अपने देश का नहीं मानता है, गृह मंत्री शर्म की बात है ये, शर्म की बात है ये। एक बयान नहीं, एक बयान नहीं, प्रधानमंत्री पूरी सरकार मणिपुर के साथ खड़ी है, पूरी सरकार मणिपुर के साथ खड़ी हुई है, मणिपुर को बचाने के लिए खड़ी है। हमारे गृह मंत्री वहां पर डाल रहे और आपके नेता वहां जाना चाहते थे, आपके नेता वहां जाना चाहते थे तो हमने अपने हेलीकॉप्टर से सरकार ने वहां पर भेजा। आज बंगाल की हिंसा पर आपके आंसू नहीं निकल रहे, बंगाल की हिंसा पर आपकी जवाब नहीं पहुंची है। आज केजरीवाल ने एक बयान नहीं दिया बंगाल की हिंसा पर। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं, आपके अंदर आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं। जिन्हें दिल्ली की सरकार सौंपी गई थी वो शिक्षा के मंदिर बनाने की जगह शराब के ठेके खोल रहे थे, आज जेल में आएंगे। आज इनके शिक्षा मंत्री जेल में है, शराब के मंदिर खोल रहे थे दिल्ली में। करा लो जमानत, 1 साल से जमानत क्यों नहीं करा पाए? क्या देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या आपके पास कोई वकील नहीं बचा? कराइए जमानत, अगर गलत है तो जमानत नहीं करा पा रहे, जो शराब के ठेके खोल रहे हैं, बता दें आपको, जो शराब के ठेके खोल रहे हैं वो जेलों में, इनके मंत्री जेलों में, जमानत नहीं करा पा रहे हैं। इनके पास आंसू बहाने के लिए नहीं है। बढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और आपको पता है छोटा छोटा व्यापारी काम कर रहा है, जीएसटी को भी ईडी के साथ जोड़ दिया गया। श्रीमान जी, इनके पास एक ही आधार है ईडी, उसकी 2 धाराएं हैं जिसकी जमानत नहीं है। उसके बाद एक नया कानून लाने जा रहे हैं, जितना दिल्ली में और भ्रष्टाचार और केजरीवाल की सरकार में किसी ने नहीं, कांग्रेस ने भी इस बात को कहा। इनके नेताओं ने भी दिल्ली में बैठ के परसों कहा कि दिल्ली की सरकार भ्रष्ट सरकार है और मणिपुर हमारे देश का हिस्सा, उसको रोकने के लिए हमारे गृह मंत्री हैं। आप मणिपुर की हिंसा को वोट में बदलना चाहते हैं, हम मणिपुर की हिंसा को देश की एकता के साथ जोड़ते हैं। आप मणिपुर की हिंसा को अपने वोट से जोड़ना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? 8-8, 10-10 करोड़ रुपए उनको मिलता है दिल्ली की। उनका सांसद क्या कर रहा है? आपके मणिपुर जूते बांधता है और कैंपस के उसके 1.5 करोड़ रुपए लेता है। यह मणिपुर की हिंसा से, मणिपुर की हिंसा में कुर्सी की सीढ़ी बनाना चाहते हैं आप। मणिपुर की हिंसा को कुर्सी के लिए सीढ़ी बनाना चाहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मणिपुर की हिंसा को अपनी राजनीतिक वोट के लिए मणिपुर की हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। आतंक करती है बीजेपी, अल्पसंख्यकों की दुश्मन है बीजेपी। चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के, किसी भी वर्ग के अल्पसंख्यक हैं, उनका करती है, उनको समाप्त करने का प्रयास करती है। हम उस हर आदमी के दुश्मन है जो आतंकवादी है, जो देश को तोड़ते हैं, जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो माफिया उनको मिट्टी में हम मिलाने की ताकत रखते हैं, हमने रख के दिखाया है। हम धर्म और जात नहीं देखते, जो देश को तोड़ते हैं, जो आतंकी हमले करते हैं, उनको नष्ट नाबूद करने की ताकत रखती है भाजपा।
मणिपुर में कैसे घटना घटी वर्मा जी हो गया वहाँ का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा मणिपुर की घटना के बारे में आप क्या बताएंगे? वहां पर मणिपुर की घटना जो हो रही है उसके सहारे आप देश की सत्ता पाना चाहते हैं, आप देश की सत्ता पाना चाहते हैं वहां पर। और क्या मणिपुर की हिंसा की आपकी जुबान नहीं खुलती? पश्चिम बंगाल में चुनाव में 200 से लोग ज्यादा मर गए, 200 से ज्यादा लोग मर गए, जवानों को वहां पर आपकी जुबान नहीं खुलती क्योंकि पश्चिम बंगाल से आपको लगता है सत्ता मिल जाएगी। बातें करो, हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं वोट पाने के लिए। आप 40 सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपको शर्म आती है? जो शौर्य है, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों को शौर्य है, आपको सही आती है? आपको शर्म आती है? पंजाब में जो ऐसा मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया उसके बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं? विदेशों में आपका पंजाब का मुख्यमंत्री जाता है, कैसे लड़खड़ाते हुए जहाज पे चलता है, अपनी तस्वीर देखिए। आप क्या बराबरी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से? झूठे लोग बैठे हैं दिल्ली में। आज दिल्ली में पानी गिल्ली हो गई। 40 साल में जो दिल्ली में नहीं हुआ आज दिल्ली में हो रहा है। 40 साल दिल्ली में नहीं हुआ आज दिल्ली में हो रहा है। वो होगा बस। अब आप लोग जिनको एक दिन पहले ये भ्रष्टाचारी बताते हैं, शर्मा जी नहीं, जिनको एक दिन पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं दूसरे दिन को अपनी सरकार में शामिल करते हैं। एक मिनट ये वॉशिंग पाउडर है, इनके साथ धुल जाए, आपकी साफ हो गया। एक मिनट, अब जरा थोड़ा सा विषय अजित पवार को मिला लिया। जो एक हो गया मैं मान गया। ये बताइए कि जो अभी 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक हुई है, उससे श्यामदेव जी आपने क्या हासिल किया है, और अब जो होने जा रही बैठक उसमें क्या हासिल कर लेंगे? 23 जून को जो पटना में बैठक हुई जी, उसमें लोग आए, अपने विचार व्यक्त किए। एक उसमें स्थिति स्पष्ट हुई कि हमें कैसे चलना है, भाजपा के खिलाफ कैसे लड़ना है। अब जो ये 18 को हो रही है, 18 में हम ये तय करेंगे कि हम कैसे लड़ेंगे, पार्टी टिकट का बंटवारा कैसे होगा, कैसे एक हम कैसे लड़ेंगे। ठीक बात है। जिस प्रदेश में जिसका वर्चस्व है क्षेत्रीय पार्टी का, हम उसको साथ लेके चलेंगे। और जहां पर कांग्रेस का सीधे टक्कर है बीजेपी से, वहां कांग्रेस लड़ेगी। ठीक, तो तालमेल होगा हमारा। तालमेल अभी हमारा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से होगा। जयंत रोहतगी के विषय, जयंत चौधरी के विषय में ये जो उठाया जा रहा है, जयंत भी 24 को जा रहे हैं वहां मीटिंग में, जयंत का बयान आ गया। तो ये तो मीडिया का परसेप्शन है, इस तरीके से बवाल करते हैं कि साहब जयंत नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अब 15 दलों से बढ़ के 24 दल हो गए ना फिर, और 24 दल भी जाएंगे वहां। ठीक बात। केजरीवाल भी जाएंगे, सब जाएंगे। चलिए एक बात हो गया। श्यामदेव जी, शैलेंद्र जी, जो इस तरीके की विपक्षी एकता हो रही है, और इधर आप माने न माने, जो सर्वे भी आए हैं, सब कुछ रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं जो मोदी की लोकप्रियता है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि अभी भी वो काफ़ी आगे हैं और सब कुछ है। क्या जो अभी तक आपके यहाँ की रिपोर्टें आई हैं, जो परफॉर्मेंस आया है यूपी में आंतरिक सर्वे, जिसमें माना जाता है कि जो 30 सीटें लगभग हैं, आपने 80 का मिशन बनाया है, 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए आप लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं, स्वाट प्लान ला रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अभी एक नया सर्वे आ गया है टाइम्स नाउ का, उसमें भी आपको 80 में 80 सीटें नहीं मिल रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए वर्मा जी, ऐसा कि और जो विपक्षी एकता हो जाएंगे तब आपके सामने एक और स्थिति विकट हो नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सारे प्रयास हैं, हम 2024 की तैयारी को लेकर के कर रहे हैं जी। हम नई लीडरशिप को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ 75 साल का फार्मूला है उस पर हम लागू करना चाहते हैं। उसमें अगर कोई सीटें खाली हो रही हैं तो वहाँ किसको लड़ाना, ये पार्टी का दायित्व है कि वो अपना सर्वे करे, देखे, समझे और आकलन करे। हमारे अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं कि हम तय करें कि रात में कौन प्रत्याशी, दिन में कौन प्रत्याशी है, क्या हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और संगठन की जो जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, उनको ऊर्जा देना, उनको 2024 के लिए तैयार करना, ये संगठन की जिम्मेदारी है, उसमें काम कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो 2019 का जो संख्या बल है,
जो आज सरकार में आने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं, उनको उस संख्या बल को भी देखना चाहिए, जिसमें जो एनडीए था उसके लगभग 30 दल थे और एनडीए में 300 से ज्यादा सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा की सरकार थी, और कांग्रेस केवल 55 सीटों पर 54 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बहुत तरीके से करना जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश या देश के अंदर ऐसा कौन सा भूचाल आ गया है कि 55 सीट वाले 300 पे पहुंच जाएंगे और 300 वाले 55 पे आ जाएंगे? ऐसी आपके अंदर कौन सी तैयारी है? आपके अंदर ऐसा कौन सा नेतृत्व बड़ा खड़ा हो गया है? आपका इम्तिहान बीच चुनाव में सब जगह हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश का कारपोरेशन का चुनाव हुआ, 70% चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। 17 में 17 मेयर यहाँ पर भारतीय जनता के चुनते रहे। तो मैं लोकतंत्र को मैं जनादेश से दूर नहीं देखता। हमारे साथी देख रहे हैं, इनका अलग बात है कि जब जनादेश प्रियंका गांधी जैसे नेतृत्व का जो यूपी को लीड कर रही थी, 2.2% वोट 2022 में लेकर के गई है यहाँ से। 403 में 380 और 97 की जमानत जब्त हुई है। तो आप क्या देने जा रहे, कितना आपके अंदर चमत्कार होने जा रहा, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। श्यामदेव जी, हमको खाली एक पॉइंट बताइए, वो कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के विपक्ष जो है सामने आएगा और जनता उसका साथ देगी? नंबर 1। और नंबर 2, आपके पास तो अभी अपना चेहरा भी नहीं है। चेहरे के नाम पे अभी अखिलेश जी ने कहा मेरे पास बहुत चेहरे हैं, जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे कोई किसी न चेहरे को। बहरहाल कांग्रेस को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाएगा विपक्ष के पास, ऐसा कौन सा मुद्दा आ जाएगा जो आप मोदी से मुकाबला कर लेंगे? थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, मुद्दा जनता का है। हाँ, मुद्दा किसी दल का नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है। टमाटर आज 160 रुपए किलो बिक रहा है। 2 टमाटर 40 रुपए का है। अदरक आज 250 रुपए किलो बिक रही है। तरोई बिक रही है 60 रुपए किलो। कड़वा तेल हो गया 170 रुपए। आटा हो गया 35 रुपए। ये गरीब आदमी का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा 65 करोड़ नौजवान हिंदुस्तान में ग्रेजुएट करके घूम रहा है। कहीं नौकरी दूर दूर तक नहीं है। बहुत सी मीटिंग किया योगी जी ने लखनऊ में, ये कंपनियां आ रही हैं, वो कंपनियां आ रही हैं। मुद्दा ये है कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मीडिया न छापे उसको, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मुद्दा हमारे पास किसानों का है। एक मुद्दा बताइए, वो कौन सा होगा जिसको राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है, बेरोजगारी है। चलिए अभी आप और दूसरी बात, एक बात और कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा चेहरा की बात। हाँ, चेहरे 2004 में कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास कौन सा चेहरा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो थे नहीं। और 16 दलों ने 2004 में 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह समर्थन किया। तो चेहरे से नहीं होता है। आज सारा देश भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार के खिलाफ है। और मोदी के जुमले से जो मोदी जी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, 70% झूठ बोलते हैं। वहीं शहडोल में कहा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र की सीमा पर 4 दिन पहले, कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला परिवारवाद शरद पवार समझिए, और उसको डिप्टी सीएम बना दिया। हो गया वो तो मैं आपकी बात मान नहीं, बात ये जनता, महाराष्ट्र जनता देख रही है। कल महाराष्ट्र जनता ने कहा कि हम वोट किसको देते हैं, कहाँ जाके मिल जाते हैं। चलिए, हो गया, बिल्कुल आपकी बात है। अब जो मैं आपसे पूछूंगा मदन, ये बताइए कि विपक्षी एकता तो हो रही है और फिर वहीं पर एक बात आ रही है चेहरे के लिए। क्या आपका ये दावा है कि जो मोदी है उनके लिए चेहरा सिर्फ अरविंद केजरीवाल है? इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं ये मानना चाहता हूँ और सीना ठोक कर ये कहता हूँ कि लोटस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने किसी राजनेता को नहीं छोड़ा, किसी खिलाड़ी को नहीं छोड़ा, किसी किसान को नहीं छोड़ा, सबको छिन्न भिन्न कर दिया। शरद पवार की पार्टी को कर दिया, कांग्रेस को कर दिया। सिर्फ एक पार्टी जिस पर झूठे मुकदमे लगाकर 2 हमारे मंत्री जेल में हैं, जिन पर आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वाले घूम रहे हैं। 36,000 करोड़ रुपए की ड्रग अडानी के पोर्ट से पकड़ी जाती है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती। अगर किसी के यहाँ से 50 ग्राम चरस पकड़ी जाती है तो पूरा मोहल्ला छान लिया जाता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है। आप देखिए नीति और नियत में फर्क कितना है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी पार्टी की सरकार को तोड़ने के लिए मनीष सिसोदिया को पर दाव लगाया गया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप पार्टी तोड़ दो। सत्येंद्र जैन पर लगाया गया,
हम इनसे एक भी विधायक हमारा नहीं खरीदा जा सका दिल्ली का और पंजाब का। अगर अरविंद के अलावा किसी दूसरे का चेहरा सामने आता है, मान लीजिए प्रियंका का चेहरा सामने आ जाएगा, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी भिजक जाएगी या फिर साथ देगी? देखिए, जब संपूर्ण विपक्ष और पूरा देश एक मत होगा तभी तो प्रियंका का नाम आगे आएगा। अभी तो नाम नहीं खुल के आया सामने। जब मत पड़ जाएंगे, हम विपक्ष को मजबूत पाएंगे और सरकार बनाने की स्थिति में पाएंगे, तो जो भी चेहरा आएगा उस पर कोई ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। हमें भी कुछ मिलेगा, किसी और को भी कुछ मिलेगा, हमारी भी बातें रखी जाएंगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सरकार चाहते हैं। हम जनता की 3-4 मुद्दों पर ही चाहते हैं सरकार इस पर आगे काम करे। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि हम भ्रष्टाचार को भी दूर कर सकते हैं और देश की व्यवस्था को भी दूर कर सकते हैं, देश की गरीबी को भी दूर कर सकते हैं, देश की मजबूरी को भी दूर कर सकते हैं। आज जो हमारे देश का वातावरण बन रहा है, एक अशिक्षित प्रधानमंत्री के होने के कारण हम हर जगह झुकते हैं। हो सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन ऐसी नादानियां, ऐसी गलतियां हो रही हैं जिससे हमारे देश के भविष्य का, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, किसानों का भविष्य चौपट हो। तकनीकी होते हुए भी हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि एक अशिक्षित प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठा है। हो गया, मैं आपकी बात मान गया। सलीम जी, एक बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि हमको वोट प्रतिशत बढ़ाना है और 50+ की बात की जा रही है। 50+ किया, 50+ की ना, वही मैं कह रहा हूँ, बात की जा रही है। ठीक बात है, बीजेपी अपने लक्ष्य को पाएगी, लेकिन मान लीजिए उसको ये लक्ष्य मिल जाता भी है तो क्या आप 80 में 80 ले आएंगे? क्योंकि अब कारण सुन लीजिए, 2014 का जब चुनाव होता है और 43% वोट आपको मिलता है बीजेपी को, और आप 71 सीटें ले लेते हैं। लेकिन वहीं जब 50% वोट आपको मिल जाता है 2019 में, तो आपकी सीटें एकदम घट जाती हैं, 16 सीटें घटती हैं। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति में अगर आप मान लीजिए आंकड़ा बढ़ा भी लेंगे तो कैसे आप 80 में 80 ले आएंगे? देखिए वर्मा जी, आपके सवाल का जवाब सीधा सीधा ये है, हाँ बताइए, कि हम राजनीतिक दल हैं, हम 100% जनादेश चाहते हैं। ये मेरी महत्वाकांक्षा है, हमारे प्रयास है। जनता कितना देगी चुनाव के परिणाम के बाद आएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। जो आपने 2019 का जिक्र किया उसमें सीधा सीधा था कि एक बेमेल गठबंधन, नापाक गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में हो गया, चुनाव के दरमियान हो गया। ठीक है, उसके लिए शायद हमारी उतनी तैयारी नहीं थी कि ये लोग इस तरीके से गठबंधन करेंगे, तो 5-7 सीटों का हमें वहां पर नुकसान हो गया था। लेकिन इस बात तय है कि लोग गठबंधन से बहुत दूर, एक दूसरे को गाली देने से इन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। और ये दोनों जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किए थे 2019 में, 2024 में होने नहीं जा रहा है। और अगर हम कहते हैं कि हम आधे से अधिक जनादेश चाहते हैं, मतों का बंटवारा अपने पक्ष में चाहते हैं, तो हमारी इस विचारधारा को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए कि कम से कम हमारे पास वो चेहरा है, हमारे पास वो नेतृत्व है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में वो सरकार का चेहरा है, हमारे पास दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में एक उत्कृष्ट नेतृत्व जिसने दुनिया के सामने दिखाया कि भारत सबके साथ खड़ा। मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन 2 कहावत है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, वो भी यहाँ पे चरितार्थ होने जा रही है। और एक कहावत और है कि और 50% वोट आएंगे। नहीं, रुकिए ना, मेरी एक बात और कर लेने जी। एक और कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, वो भी टूटने नहीं जा रहा है। ये सब लड़ेंगे, ये 50-60 के सांसदों के बीच में ये रह जाएंगे। एक लाइन पे और जवाब देंगे जी। एक मिनट कि 105 जी। सीटें बीजेपी आ रही 2019 में, कहा चिंता मत करिए, श्याम देव जी एक मिनट, आप हम आएंगी। चलिए मैं अभी आपको मौका दे रहा हूँ। सलीम जी, एक सवाल का जवाब। आपने कहा कि सीटें कम इसलिए की हुई, वोट मांगते रहे। एक मिनट, कि एक नापाक गठबंधन हो गया, सपा बसपा का, आपकी बात हम मान चुके। लेकिन हमको ये बताइए, तो इस बार तो अखिलेश होंगे, कांग्रेस साथ में होगी, जयंत जो है चौधरी साथ में होंगे, 3 दल प्रमुख रूप से। ये वर्मा जी कहीं एक साथ में होने जा रहे हैं। अभी 18 के बाद फिर हम लोगों को बुला लीजिएगा, चुनाव के पहले बुला लीजिएगा। ना इनमें सीटों में तालमेल बैठेगा, ना इनमें तालमेल बैठ रहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा,
ना इनमें तालमेल बैठेगा कि संयोजक कौन होगा। ये केवल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं से लड़ रहे हैं। इधर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल के पास 5 सांसद हैं। केजरीवाल के पास 5 सांसद हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बनना चाहते हैं। शरद पवार जी बनना चाहते हैं। आपने पंजाब में तो इन्हें दौड़ाया ना, तो इनसे पूछिए, ये दौड़े हैं पंजाब में, एक दूसरे को भी दौड़ाएंगे आपको ये। हम तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है। आप अहंकार क्या है? ये हमारी उपलब्धता है, ये हमारा गौरव है। आज दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे, आज हमारी और हमारी गठबंधन में 15 जगहों पर सरकार है। गठबंधन में आपकी कितनी जगह सरकार है? 4 जगह कांग्रेस की सरकार है। हम तो अभी भी 10 जगह है और 5 जगह हमारा गठबंधन है। आप केवल 4 जगह और 5 आप गठबंधन है। हम गठबंधन लगा के 15 जगह पर है। हम गठबंधन लगा के 15 जगह पर है। चोरी की जो जब आपके मन नहीं होता है, जब आपका मन नहीं होता तो आपके लिए मीडिया, आपके लिए देश का लोकतंत्र बेईमानी है। आपके लिए मीडिया बेईमान है। आपके लिए प्रधानमंत्री है। आपके लिए आपके लिए देश की न्यायपालिका गड़बड़ है। आपके लिए मीडिया गड़बड़ है। आपकी बात न कहे तो देश के प्रधानमंत्री आप बार मीडिया बराबर लगाते हैं। और जब जनता के बीच हो जाते, हमें उत्तर प्रदेश में केजरीवाल आए थे निकाय चुनाव में, कई वोट लोग करके गए हैं। कई वोट कानपुर से मिला, बताए मदन लाल जी बैठे मेयर का चुनाव लड़ रहा था, इनका आपका प्रत्याशी निर्दलीय से बदतर स्थिति हो गया है। अरे तो वोट है ना। जब जनता के बीच में जाते तो जनता आपको औकात दिखा देती है। जनता आपको 14 से औकात आपको जनता औकात दिखाती है। आप जो बोली राजनीति आप परिवारवाद को बचाने के लिए आए। आप राष्ट्रवाद के विरोधी है दोनों दल। आप परिवारवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। हमारे दिल्ली का और पंजाब का मुख्यमंत्री आपका औकात, पंजाब का मुख्यमंत्री लड़खड़ाता हुआ विदेशों में जहाज पे चढ़ता है, लड़खड़ाता हुआ चढ़ता है। जवाब तो बताओ, उस महान पंजाब के एक ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया जो विदेशों में लड़खड़ाता हुआ चढ़ता जहाज पर। गरीबों को नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री गरीबों के जहाजों में लड़खड़ाता हुआ चढ़ता है। पूरे देश के गौरव को नष्ट किया उसने। बिल्कुल गौरव है देश का, भगवंत मान गौरव है देश का। मदन जी हो गया। अब जरा 2-3 सवाल और हम लोग पूछ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक श्यामदेव जी आपसे, और थोड़ा संक्षेप में दी, मेरे पास समय भी अब नहीं है। कांग्रेस का साथ देने के लिए वैसे तो अगर यूँ देखा जाए तो अब तो अखिलेश थोड़ा ढीले पड़े हैं। अखिलेश तैयार नहीं, केसीआर तैयार नहीं, ममता बनर्जी तैयार नहीं, आम आदमी पार्टी तैयार नहीं, और भी अन्य दल जो है कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं। इसीलिए ये दल जो प्रमुख रूप से थे वो नहीं आए। फिर ऐसी कौन सी बात हो जाएगी कि ये सब दल एक हो जाएंगे और एक प्रत्याशी बन जाएगा, जैसा कि सैलिन दावा कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला। एक लाइन में बताइए जरा, थोड़ा सा संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा भयभीत है इस समय ये लोग। जी, इनके प्रधानमंत्री क्या जानते क्या कहते हैं कि डर नहीं हमको है। जो डरा होता है वही कहता डर नहीं है। हाँ। आज सत्ता से ये लिपटे रहना चाहते हैं और हम सब पार्टी को लेकर चलेंगे। हमारा टिकट का बंटवारा सबके सामंजस्य से होगा। मिनिमम काम जो हमारा प्रोग्राम तय होगा, और आप देखिएगा ये कहते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। हम लोकसभा का चुनाव जीत के आएंगे, विपक्षी एकता कायम रहेगी और ये तानाशाह प्रधानमंत्री को, तानाशाह सरकार को परास्त करेंगे। ये देश की 140 हो गया मैं समझ हो गया। मदन, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की एकता हो जाएगी जिस तरीके के अभी तक हालात हैं, जिस तरीके के, खास तौर से मैं आपकी ही पार्टी को कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मुखर है कांग्रेस के खिलाफ, आपको लगता है कि
विपक्ष एक हो पाएगा और एक एक कैंडिडेट भी तय हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ लगेगा? देखिए, प्रयास करने से सब कुछ सफल होता है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ प्रयास असफल भी होते हैं। हमारे मुद्दे बहुत क्लियर हैं, हमारी स्थिति बहुत साफ है, हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं, हम जनता की सुविधाओं के लिए काम करना चाहते हैं। जनता को लगे कि हमारा नेता नहीं, हमारा मालिक नहीं, हमारा सेवक चुनकर आया है, हम वैसे काम करना चाहते हैं। चलिए, बस आखिरी में एक एक सवाल आप तीनों लोगों से पूछूंगा। और मैं शैलेंद्र जी, ये जब विपक्ष की एकता हो रही है तो आप बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं? देखिए वर्मा जी, बहुत सारे- हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कि 9 साल का जो अतीत है, हमारी जो उसका गौरव है, जो हमने काम किया देश की जनता के सामने, चाहे वो हमने धारा 370 के रूप में किया हो, 3 तलाक, राम मंदिर के लिए या G20 का नेतृत्व किया हो, वो जो काम है वो हमें जनादेश के लिए, वो हमें जनादेश के लिए जनता हमें जनादेश के लिए जनता तैयार बैठी है। और 2024 में जो परिणाम आने जा रहे हैं वो 2014 और 2019 से बड़े आने जा रहे हैं। हो गया। हाँ। अशांत देव जी, आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता में पहले शांत से यही पूछ रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि प्रियंका गांधी? विकास की बात किया है कि हमने 9 साल विकास किया है। बिल्कुल, आज हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत में हमारे भारत का रक्षा बजट देखिए, 2014 में जो रक्षा बजट था उससे दुगुना रक्षा बजट है। और क्या, आज हमने देश के रास्तों का इतना विकास किया। आज हमने कश्मीर में टनल बना दी है। आज हम 36 राफेल ले आए। आज हम देश को आज हमारा देश खड़ा है। दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है भारत में। आज लोग कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। एक सवाल का कानपुर महानगर में मेरा क्या विकास हुआ? छोड़िए, मेरा सवाल जो उसको आप विपक्ष की एकता में, मेरी बात समझ लीजिए, उसका जवाब दीजिए। विपक्ष की एकता में सबसे बड़ी समस्या क्या आपको नजर आ रही है? कोई समस्या नहीं, कोई नजर नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए, खत्म हो गई। आप मदन भाटिया क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप यदि ये कह रहे हैं कि भाई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितने सफल होते नजर आ रहे हैं, या आपको भी कुछ ऐसी दिक्कतें सामने दिखाई दे रही है कि अगर वो दूर हो जाए तो विपक्ष की एकता हो? देखिए, इस वक्त देश में राजनीतिक आतंकवाद चल रहा है। ठीक, इससे सभी राजनीतिक दल छटपटा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के हो, है ना। और ये जो आज आपको मैं बता दूं, आपने एक सबसे पहले ट्रेंड लाइन में कहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक सम्मेलन करने जा रही है, एक हरियाणा में करने जा रही है। जहां जहां ये कमजोर होते हैं वहां जाकर दंगे का प्रशिक्षण देते हैं लोगों को। सबसे गंदी आदत ये है जी, है ना। तो उस राजनीतिक आतंकवाद का खात्मा 2024 में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष की एकता और राजग की ताकत देखने को मिलेगी 18 तारीख को। लेकिन ये बात भी तय है कि 2024 के परिणाम चाहे जो भी आए, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा, एक मैंने शुरुआत में कहा था रस्सा कसी, एक रणनीति दर रणनीति, वार पलटवार, ये सब शुरू हो गया है। और किसी न किसी तरीके से इस बात की जुगत है कि कैसे हम सत्ता को बरकरार रखें और कैसे हम सत्ता पर हावी हों। समय बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।